स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त हो चला यूपी के बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात करेंगे रामलला के सूर्य तिलक की। बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला का सूर्य तिलक किया गया है। तो अयोध्या में रामनवमी के मौके पर रामलला का सूर्य की किरणों से तिलक किया गया। इस मौके पर रामलला का विशेष श्रृंगार भी किया गया। दरअसल आज का ये पर्व अयोध्या समेत पूरे देश के लिए काफी खास है। ऐसा इसलिए क्योंकि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ये पहली रामनवमी है। कई साल बाद ये अद्भुत मौका आया है और इस दौरान रामलला की विशेष पूजा अर्चना भी की गई है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने श्री राम के सूर्य अभिषेक का खास आयोजन किया। इस सूर्य अभिषेक में प्रभु के माथे पर सूरज की किरणों से तिलक किया गया। रामनवमी के मौके पर अयोध्या में दोपहर 12 बजे भगवान राम का राज्याभिषेक भी किया गया। रामनवमी के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या में राम मंदिर में भगवान रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंचे। जहां रामनवमी के अवसर पर अयोध्या में राम मंदिर के साथ ही हनुमानगढ़ी में भी बड़ी संख्या में भक्तों की रौनक दिखाई दी। बता दें कि रामनवमी पर अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी कई इंतजाम किए गए। इस दौरान अयोध्या रेंज के आईजी प्रवीण कुमार ने बताया कि व्यवस्था पहले से ही की जा चुकी थी। हमने इलाकों को 2 सेक्टर में बांटा और उसके बाद कई पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं गोरखपुर की, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने रामनवमी के अवसर पर यज्ञ किया। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने रामनवमी के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में विधि विधान से हवन पूजन किया। इस दौरान उन्होंने कन्या पूजन भी किया। सीएम योगी ने अपने हाथों से कन्याओं के पांव पखारे, उन्हें चुनरी उड़ाई, उनकी आरती उतारी और श्रद्धा पूर्वक भोजन भी कराया और साथ ही दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद भी लिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने परंपरा का निर्वहन करते हुए बटुक पूजन भी किया, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ, जिसमें वो कन्या पूजन के समय मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। इस अवसर पर उन्होंने सभी देशवासियों को रामनवमी की शुभकामनाएं दी हैं। तो बुलेटिन में बात बुलंदशहर की कर लेते हैं, जहां ठाकुरों की नाराजगी बीजेपी से देखने को मिल रही है। इस बीच बीजेपी नेता महेश शर्मा का बयान सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तो राजपूत समाज लगातार भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहा है। गुजरात से शुरू हुआ यह विरोध अब उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में फैल चुका है। बता दें कि राजपूत विरोध अगर वोटों में परिवर्तित हो गया तो ये बीजेपी के लिए बुरी बात होगी। बता दें कि बुलंदशहर में जहां ठाकुरों की बीजेपी से नाराजगी पर बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर महेश शर्मा के बिगड़ते बोल नजर आए। बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी महेश शर्मा का बयान सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। महेश शर्मा ने एक जनसभा को संबोधित किया और वह इस दौरान संबोधित करते हुए कहा कि जो मोदी योगी को अपना नहीं समझते हैं वो अपने बाप को क्या ही अपना समझते होंगे। यह बता दें कि महेश शर्मा यहीं नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि जो खुद को मोदी योगी से बढ़कर समझता है वो देश का गद्दार है। महेश शर्मा ने
आगे कहा कि मोदी और योगी से बढ़कर किसी को मानने वाला खुद अपने बाप को नहीं मानता और वो देश के लिए गद्दार है। देश और प्रदेश का वो कभी भला नहीं चाह सकता। उन्होंने आगे कहा कि मोदी और योगी ने जितना इस देश और प्रदेश के लिए किया है, ऐसा कोई भी नेता नहीं कर सकता था। बता दें कि महेश शर्मा गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी बनाए गए हैं। में बात अब सुल्तानपुर की कर लेते हैं, जहां से फूड पॉइजनिंग के मामले में एक बच्चे की मौत का मामला सामने आया है। तो सुल्तानपुर में फूड पॉइजनिंग के मामले में एक बच्चे की मौत का मामला सामने आया। बता दें कि सुल्तानपुर के नारायणपुर गांव में एक परिवार में 4 बच्चे फूड पॉइजनिंग के कारण बीमार हो गए थे। बीमार सभी बच्चों को सीएचसी भदैया में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान एक 4 साल की बच्ची की मौत हो गई। वहीं बीमार 3 लोग उसके भाई बहनों को गंभीर हालत में राजकीय मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि खाना खा रहे बच्चों को अचानक उल्टी दस्त शुरू हो गई और वो बेहोशी की हालत में पहुंच गए, जिसके बाद आनन फानन में सभी को एम्बुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भदैया लाया गया, जहां एक डॉक्टर ने एक बच्चे को मृत घोषित कर दिया। तब वहीं बाकी बीमारों को राजकीय मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। तो बुलेटिन में बात फर्रुखाबाद की कर लेते हैं, जहां ऋषि आश्रम के महंत ईश्वर दास का बड़ा बयान सामने आया। तो फर्रुखाबाद में देवराहा बाबा की तपोस्थली ठाकुर द्वारा पर रामकथा का आयोजन किया गया, जहां श्री राम कथा में दुरसा ऋषि आश्रम के महंत ईश्वर दास पहुंचे। इस दौरान उन्होंने विवादित बयान दिया। महंत ईश्वर दास ने कहा कि भारत एक हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा। हिंदू जनमानस में धार्मिक कार्यों के प्रति अब रुचि बढ़ रही है, जो धर्म रक्षा के लिए अच्छा संकेत है। आगे महंत ईश्वरदास ने कहा कि हिंदू राष्ट्र के स्वरूप को वापस लाने की जरूरत है। हर हिंदू तिलक लगाए और शिखा रखे, साथ ही मानस पाठ भी करे। विश्व में सनातन धर्म ही एकमात्र धर्म है और बाकी सभी पंथ और मजहब हैं। भक्तों के लिए हमारा यही संदेश है, जिस प्रकार से सर्वप्रथम तो इस गांव का नाम है अमृतपुर, तो सबके लिए ऐसे ही अमृत की वर्षा होती रहे। यहाँ ऐसे शिखर के संत पूज्य देवराहा बाबा उन्होंने यहाँ पर साधना की, तो निश्चित ही इस गांव का नहीं अपितु इस पूरे क्षेत्र का कल्याण होगा, नहीं हो चुका है। और जो जनमानस में यह श्रद्धा धर्म के प्रति, ऐसी ही श्रद्धा हमारी भावना है कि ऐसी उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहे यहाँ जनमानस में श्रद्धा की। बुलेटिन में बात अब बिजनौर की कर लेते हैं, जहां एक पशुशाला में आग लगने का मामला सामने आया है। तो बिजनौर में पशुशाला में आग लगने का मामला सामने आया। बता दें कि ये पूरा मामला बिजनौर के थाना बड़ापुर क्षेत्र के गांव भोगपुर का है, जहां पशुशाला में अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई। आग लगने से इसमें 4 पशुओं की जलकर दर्दनाक मौत हो गई। इस दौरान स्थानीय लोगों ने फायर विभाग को आग की जानकारी दी, जहां लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तो बुलेटिन में बात अब बाराबंकी की कर लेते हैं, जहां ईरान और इजराइल के बीच हुई जंग में यूपी के मजदूरों का हौसला टूटता नजर आ रहा है। तो ईरान और इजराइल में बड़े तनाव और जंग के बीच केंद्र सरकार ने भारतीय नागरिकों को दोनों देशों की यात्रा ना करने की सलाह दी है। एक एडवाइजरी ने इजराइल में नौकरी के लिए चुने गए बाराबंकी के सैकड़ों कारीगरों की अब चिंता बढ़ा दी है। इन लोगों को व्हाट्सएप के जरिए एक मैसेज मिला है कि विदेश मंत्रालय के निर्देशों के मुताबिक इजराइल की किसी भी तरह की यात्रा पर फिलहाल भारत की तरफ से रोक लगा दी गई है।
उन्हें इस दौरान ये मैसेज भी आया कि आप सभी लोग अगली जानकारी मिलने तक यहीं इंतजार करें। इस एडवाइजरी के बाद इन सभी का भविष्य अधर में लटक गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहां अच्छी कमाई ना होने के चलते ये सभी लोग इजराइल जाना चाह रहे थे, जिसके लिए इन्होंने किसी से कर्ज लिया और किसी ने अपनी जमीन गिरवी रखकर अपने कागजों को पूरा किया है। कई लोगों ने अपने घर में रखे जेवर तक भी इस नौकरी के लिए बेच दिए थे। इसीलिए ये सभी युद्ध के खतरे के बीच भी इजराइल जाना चाहते हैं, जिससे वहां कमाई कर कर ये सभी लोग अपने परिवार की स्थिति को सुधार सकें। हम लोग इजराइल के लिए पैसा जमा कर दिए हैं सर। अब वहाँ पे युद्ध चल रहा है। अब बताया गया कि युद्ध चल रहा है, उसके युद्ध जब खत्म होगा उसके बाद हम लोग जाएंगे वहाँ पे। अच्छा, ये जो गांव है आपका है, कितने लोग यहाँ हैं, किससे जा रहे थे? सर 50 लोग होंगे गांव में खाली जाने वाले। अरे सर यहाँ पर रोजगार नहीं है सर ना, इसीलिए वहाँ पर हम लोग जा रहे हैं। वहाँ पे 1,37,000 सैलरी है सर। यहाँ पे इंडिया में कहाँ मिलेगा सर इतना सैलरी। अच्छा, तो यहाँ पे कितना मिल जाता है? अरे सर यहाँ पे 500-600 मिलता है महीने के 10। अरे नहीं, महीने के 15,000 मानो 500 रुपया के हिसाब से जी। हम लोग इजराइल। तो यूपी के बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज।